नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत का एक दुश्मन, उसे अमेरिका से पकड़कर भारत लाया जा चुका है। मैं तहव्वुर राणा की बात कर रहा हूं, जिसे अब एनआईए की कस्टडी में 18 दिन के लिए कोर्ट ने भेज दिया है। 18 दिनों तक एनआईए उससे तमाम चीजें उगलवाने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से उसने 26/11 हमले को पूरी तरीके से अंजाम दिया था और उसके पीछे और कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम अब तक सामने नहीं आया है, या फिर क्या कोई और भी साजिश रचने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं के बारे में भी उससे उगलवाया जाएगा। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र एक बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान तहव्वुर राणा को लेकर दे दिया है और उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी जो एक कसर रह गई थी कि हमने कसाब को तो फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन एक कसर यह थी कि जो इस हमले का मास्टरमाइंड था वो कब भारत आएगा और उसे कब सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को कहा और उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार की उन्होंने तारीफ की, अपनी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत हर्ष उन्हें हो रहा है कि मास्टरमाइंड जो है उसको अब भारत लाया जा चुका है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जो भी सजा होगी वो होगी। ट्रायल जो है वो चल रहे हैं, तमाम चीजें वो चल रही हैं। एक बार आपको सुनवा देते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है। पहले तो मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा, ऐसे तहव्वुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है और हमारी जस्टिस सिस्टम को हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहां पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से उन तमाम मुंबईकरों की ओर से जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस हमले में खोया है। जहां तक इसके जांच का सवाल है, इसको एनआईए लीड कर रहा है। एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। इसको एनआईए तय करेगी कहां जांच करनी है, कहां ले जाना है या नहीं ले जाना है। एनआईए जो निर्णय लेगी वही निर्णय के ऊपर सारा काम होगा। अगर कुछ जांच में हम लोगों को सहभागिता देनी है, अगर एनआईए को लगता है तो वो हम करेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो एनआईए के माध्यम से हम लोग उसको लेंगे। लेकिन इस बारे में सारे निर्णय ये भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री और एनआईए करेगा। वो जो तय करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। तो सुना आपने देवेंद्र फडणवीस का बयान। उन्होंने कहा कि उनके दिल पर बोझ था कि कसाब को तो फांसी दे दी गई, जो आतंकी घुसकर मुंबई में हमला करके गए थे उसको तो फांसी दे दी गई, बाकी को ठिकाने भी लगा दिया गया था 9 को। लेकिन जो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था, जिसने पूरी पटकथा जो है वो रची थी कि कैसे कैसे इस हमले को अंजाम दिया जाना है, कहां कहां अंजाम दिया जाना है, उसको हम कब भारत लेकर आएंगे और कब उस पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा, यह देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। और अब उन्होंने खुशी भी जाहिर की है कि जल्द ही जो सारी चीजें हैं वो हो जाएंगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि एनआईए को महाराष्ट्र सरकार जो भी सहयोग दे सकती है वो देने को तैयार है और हमें भी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम एनआईए से संपर्क करके हम उस इंफॉर्मेशन को लेंगे। लेकिन तहव्वुर राणा अब बचना नहीं चाहिए, यह भी कहीं ना कहीं इन बातों में साफ नजर आया।